शेषनाग जी के पास पहुंचे। शेषनाग जी से कहा, भैया पृथ्वी लोक पर जाने का समय हो गया है, आप हमारे साथ चलो। शेषनाग जी ने 1000 फण हिला करके मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तो कह दिया, पूर्व जन्म को अब तलक भूलो नहीं व्यवहार। मैं पूर्व जन्म का व्यवहार आज तक नहीं भूला हूं। बोले कौन सा व्यवहार? बोले जब तुमको वनवास हुआ तो मैया जानकी तुम्हारे साथ वन में गई, लेकिन एक धोबी के कहने पर तुमने मैया जानकी को वन में भेज दिया। वो माँ, उस समय वो माँ गर्भवती थी, और तो और मुझसे कह दिया कि जाओ लक्ष्मण माँ को छोड़ के आओ। जब माँ को छोड़ने गया, माँ को प्यास लगी थी, एक वृक्ष से एक दौने में पानी भरा और लटका दिया, एक एक बूंद करके पानी गिर रहा था। माँ मूर्छित होकर के गिर गई, हाँ लखन करके चिल्ला रही थी, पर मैं लौट करके माँ के पास में नहीं जा सका। उस समय मैं माँ को नहीं देख पा रहा था उस परिस्थिति में, पर मुझे वो करना पड़ा। उस समय मेरी छाती फट गई। देखना, कोई भी सच्चा नाग होगा ना, सच्चे नाग की हमेशा छाती फटी होती है, क्योंकि उसी समय की निशानी है। शेषनाग जी ने 1000 फण फैला 1000 फण हिला करके मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, भैया चलो ना, अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे बिना तो मेरी लीला ही पूरी नहीं होगी, तुम चलो मेरे साथ। शेषनाग जी ने कहा, जाऊंगा, पर एक शर्त पर जाऊंगा। क्या शर्त? कौन सी शर्त पर जाओगे? बोले मेरी एक शर्त है कि मैं बड़ा बनूंगा, तुम छोटे बनना। किसी ने कहा, देखो शेषनाग जी के मन में बड़ा बनने की भावना आ गई, भगवान से बड़ा बनने की। बोले नहीं, ऐसा भाव नहीं था। बोले क्योंकि जब लक्ष्मण बने थे तो उस समय लक्ष्मण जी का मन होता था राम जी की सेवा करने का, लेकिन राम जी कहते, लखन अब जाओ ना, आराम करो, विश्राम करो। लक्ष्मण जी को जाना पड़ता था, भ्रात आज्ञा का पालन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ बोले मैं बड़ा बनूंगा तो मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊंगा, मैं डांट के तुमसे सेवा करूंगा। अब तो कहते शेषनाग जी के आने का समय हुआ। अब जैसे ही शेषनाग जी के आने का समय हुआ, मैया देवकी ने गर्भ धारण किया, तब तक भगवान को याद आ गई कि तो शेषनाग जी हैं। कंस की तो आदत पड़ी है बालक होते ही मारने की, और अगर कंस इनको मारना चाहेगा तो ये कंस को वही मार डालेंगे, वही कंस का प्राणांत हो जाएगा। और जब कंस ही मर गया तो कृष्ण लीला तो वहीं समाप्त हो जाएगी, हम जाके करेंगे क्या? उसी समय कहते हैं भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया के द्वारा गर्भ को खींचा और लेकर के मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाया। हम लोग कहते हैं ना कि आज हमारा साइंस बहुत आगे है, आज का साइंस बहुत आगे चल रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, अभी साइंस बहुत पीछे चल रहा है, अभी आगे नहीं चल रहा। आज का साइंस क्या करता है? आज का साइंस केवल गर्भ को नष्ट करना जानता है, पर उस समय भगवान का साइंस देखो, एक गर्भ को खींच करके दूसरे गर्भ में डाल दिया। आज जब पता चलता है कि गर्भ में बेटी है तो बेटियों को मार दिया जाता है। एक बेटे के लिए एक बेटी को मार देते हैं जी। पर क्या बेटी इंसान नहीं? क्या बेटी इंसान नहीं? बेटे को दूध पिलाया, बेटी को छाछ नहीं, क्या बेटी इंसान नहीं? क्या वो बेटियां इंसान नहीं होती हैं? क्या बेटी इंसान नहीं? बेटे को दूध पिलाया, बेटी को छाछ नहीं, क्या बेटी इंसान नहीं? बालकपन में विवाह रचाया, जीवन में कोई आस नहीं, क्या बेटी इंसान नहीं?
क्या वो बेटियां इंसान नहीं होती? पर याद रखना, एक बेटे के लिए कभी बेटी की हत्या मत करना। क्यों? क्योंकि एक कुल की शान होते हैं बेटे, मगर दो दो कुलों को ताड़ती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे और पल जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट पर ढेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। और ख्वाब दिखाते हैं बेटे, मगर पूरा करती हैं बेटियां। ख्वाब दिखाते हैं बेटे, मगर पूरा करती हैं बेटियां। रुलाते हैं बेटे तो रोती हैं बेटियां, तो रोती हैं बेटियां। एक बेटी क्या नहीं करती? एक बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ चाहे गले का हार न देना, चाहे गले का हार न देना, दहेज न मोटर कार न देना, पर माँ से एक विनती है माँ, मुझे जन्म से पहले मार न देना, मुझे जन्म से पहले मार न देना। अगर बेटियों को मार दोगे तो बहू कहां से लाओगे? एक अजन्मी बेटी अपने पिता से गुहार लगाती है। एक अजन्मी बेटी अपने पिता से गुहार लगाती है, पिताजी मैंने तो सुना है कि पिता का बेटी से बहुत स्नेह होता है, पर आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? एक कहती है बेटी कि एक बार सुन लो पुकारे हमारी, एक बार सुन। इको बढ़ा। एक अजन्मी बेटी, इको बढ़ाओ। एक अजन्मी बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी बस मेरी इतनी विनती सुनिए, एक बार सुन लो पुकारे हमारी, एक बार सुन लो पुकारे हमारी, एक बार सुन लो पुकारे हमारी, एक बार सुन पुकारे हमारी, कोखों में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोखों में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, एक बार सुन। रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो उसी पर, उम्र गुजारो सारी, कोखों में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कोखों में न मारो। माँ मैंने सुना है माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदाई, माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदाई, मुझको कैसे मार सकोगी ए नानी की जाई, मुझको कैसे मार सकोगी ए नानी की जाई,